पुणे के एक मोहल्ले में एक ऐसा फ्लैट है जहाँ न सिर्फ धुंध बल्कि दर्द भी छुप गया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अनजानी आवाज़ें, झांकते हुए साए और कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कभी भी किसी के भी सामने आ सकते हैं। आज रात हम पुणे के उसी सबसे हॉन्टेड फ्लैट के बारे में जानेंगे। मेरी बहन गज़ल की शादी को 5 साल हो गए थे और उनका एक 3 साल का लड़का भी था। मेरे जीजाजी को दुबई में एक फार्मा कंपनी में जॉब लग गई थी। उस वक्त वो लोग पुणे में रहा करते थे। तो जाने से पहले मेरे जीजाजी ने एक नया फ्लैट रेंट पे लिया। जो बिल्डिंग थी वो एकदम न्यू थी और उसमें ऑक्यूपेंसी भी फुल नहीं थी, मतलब काफ़ी कम लोग वहाँ पे रहने आए थे। लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, एक हाई फाई सोसाइटी थी। यही सोच के मेरे जीजाजी ने वहाँ फ्लैट जो है रेंट पे लिया था। सोचे कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा यहाँ पर सेफ रहेंगे। उन्होंने जो फ्लैट रेंट पे लिया था वो बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर था, लेकिन उसके अलावा वहाँ पूरा फ्लोर फ़िलहाल खाली था। कुछ ही दिन के बाद मेरे जीजाजी अपनी नई नौकरी की शुरुआत करने के लिए दुबई चले गए। अब उस घर में मेरी बहन गज़ल और उसका 3 साल का बेटा रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद गज़ल को रात में 1-2 बजे के आसपास टीवी की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही हाई वॉल्यूम में टीवी देख रहा है। कुछ ही वक्त बाद उसे रोने की आवाज़ आती या किसी के बातें करने की, पर ये सारी आवाज़ें गज़ल इग्नोर करती रही। लेकिन ये आवाज़ें दिन भर दिन बढ़ती रही। थोड़े टाइम बाद आवाज़ें बढ़ने लगी और तेज़ हो गई, तो उसे लगा कि कोई पड़ोसी है जो रात में देर तक टीवी देखता होगा। लेकिन गज़ल ने अगले ही दिन मॉर्निंग में वॉचमैन को कंप्लेन की कि रात में उनके पड़ोसी देर रात तक हाई वॉल्यूम में टीवी देखते हैं, जिस वजह से उसे काफ़ी परेशानी हो रही है और उसका लड़का सो भी नहीं पा रहा है। लेकिन वॉचमैन ने कहा कि मैम, आप जो फ्लोर पर रहते हो 6ठे माले पे, वहाँ तो आपके अलावा और कोई भी नहीं रहता। ये सुनकर गज़ल को थोड़ा शौक लगा, पर यह आवाज़ें उसने एकदम साफ साफ सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो आवाज़ें आ रही है वो एकदम बाजू वाले फ्लैट से ही आ रही है। ये सारी बातें गज़ल ने अपनी एक दोस्त को बताई, तो उसने कहा कि अगर अब उसे ऐसी सब आवाज़ें आती है तो घर के बाहर जाकर कहे कि जो भी आवाज़ें कर रहा है वो ना करे। मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, आप जो भी हो हमें डिस्टर्ब ना करें, हम बहुत डर चुके हैं। और गज़ल ने किया भी कुछ ऐसा ही। अब कुछ दिनों बाद जब उसे आवाज़ आई तो घर के बाहर जाकर यही दोहराने लगी कि आप हमें तंग ना करें, हम डर चुके हैं और मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है। उसके बोलने के बाद आवाज़ें आना एकदम से रुक गई। 1-2 महीने तक सब कुछ एकदम शांत रहा। लेकिन अब कुछ वक्त गुजरने के बाद उसे वो आवाज़ें आना वापस शुरू हो गई। लेकिन अब जो ये आवाज़ें आ रही थी वो उसको घर के अंदर से ही आ रही थी। जब वो अक्सर बेडरूम में होती तो उसे ऐसा लगता कि कोई हॉल में रो रहा है। किसी के रोने की आवाज़ उसको अब मुसलसल आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि बेडरूम के दरवाजे के बाहर कोई बैठे बैठे रो रहा है। अब वो आवाज़ इतनी बढ़ चुकी थी कि गज़ल को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। उसने हिम्मत करके अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन जो उसने देखा वो देखकर अब एकदम खौफ में चली गई। वो ज़रा भी हिल नहीं पा रही थी और एक ही जगह पे स्टक हो गई। एक्चुअली गज़ल ने देखा कि हॉल में किसी की डेड बॉडी पड़ी है।
और उसके लास्ट रिचुअल्स चल रहे हैं। जैसे कि एक हवन रखा है बीच में जो जल रहा है, और डेड बॉडी के सर के पास एक मटकी रखी हुई थी। जैसे ही उसने डेड बॉडी का चेहरा देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो देखती है कि डेड बॉडी जो पड़ी थी वो खुद की ही डेड बॉडी थी। मतलब गज़ल खुद को मरा हुआ देख रही थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। थोड़ी हिम्मत जुटा के वो वापस अपने कमरे में गई, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पूरी रात वहीं बैठी रही। अब जैसे ही सुबह होती है तो गज़ल वापस हॉल में जाती है और देखती है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। अब गज़ल को ये लगने लगा था कि जो भी वो देख रही है या सुन रही है वो बस हेलुसिनेट कर रही है, वो असली में नहीं है। उसे लगने लगा था कि उसकी मेंटल स्टेट खराब होने लगी है। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में घर में कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसने उसको यकीन दिला दिया कि ये सब उसका हेलुसिनेशन नहीं था। जैसे कि अब अक्सर घर में कई सारी चीज़ें गायब होने लगी और वो दूसरी जगह से मिलती, या फिर कांच के कई सारे सामान जैसे कांच के बर्तन, फ्लावर वास्क, वो सब उसको टूटे हुए मिलते। अब उसको ये बात का यकीन हो चुका था कि ये कोई और ही मखलूक है जो उसे परेशान कर रही है। अब ये जो वाकया घर के बाहर शुरू हुआ था अब वो उनके घर में आ चुका था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें गज़ल के रूम में होने लगी। अब उसे अक्सर स्लीप पैरालिसिस होने लगा था। एक बार रात में जब उसकी आँख खुली पर वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, उसे स्लीप पैरालिसिस हो चुका था। लेकिन वो सब चीज़ देख पा रही थी और महसूस कर पा रही थी। तो उसने देखा कि उसकी शक्ल में एक औरत उसके बेडरूम में है और वो कर्टन्स के रॉड के ऊपर, जहाँ पे कर्टन लटकाए जाते हैं, पर्दे लटकाए जाते हैं, वो रॉड के ऊपर बैठी हुई है। बस वो गज़ल को देखे हंसी जा रही है। गज़ल अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो उस औरत को जो उसी की शक्ल में थी वो एकदम साफ साफ देख रही थी। वो पर्दे के ऊपर बैठी हुई गज़ल को देखे जा रही थी। ये सब लगभग 10 से 15 मिनट चला और अचानक सब एकदम सही हो गया। आखिरकार गज़ल ने घर छोड़ दिया। कुछ ही टाइम बाद उसने एक मौलाना से मिली और ये सारा वाकया उन्हें बताया। मौलवी ने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है जिस वजह से ये सारे वाकया शुरू हुए, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ लगभग 12 साल से जुड़ी हुई है। तभी गज़ल ने वो मौलवी को बताया कि जब वो 16 साल की थी तो एक बार वो मगरिब के वक्त, मतलब शाम के वक्त, नहा के अपने बाल खुले रखकर अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने चली गई और वहाँ अचानक बेहोश हो गई। लेकिन जब उसे होश आया तो उसी वक्त से उसे एक बोना जिन, मतलब बहुत ही कम हाइट का जिन दिखाई देने लगा। वो उसे हमेशा कहता कि तू मुझे बहुत पसंद है और मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस वक्त के बाद गज़ल जहाँ भी जाती वो बोना जिन उसे हमेशा फॉलो करता। उस वक्त उसका इलाज भी हुआ और लगभग 4-5 महीने इलाज चलने के बाद गज़ल एकदम नॉर्मल हो गई। खैर, मौलाना ने उसे कुछ कहा तो नहीं, पर उसका इलाज किया और उसे कुछ तावीज़ भी पहनने के लिए दिए, और उसके बाद उसके साथ ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ। लेकिन ये वाक़ये के बाद गज़ल ने इंडिया छोड़ दिया और वो अपने हस्बैंड के साथ दुबई में ही शिफ्ट हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ मिल सकें। थैंक यू।